हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुनवारी संकल्प के इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां हम सीख रहे हैं हाउ टू सेल इफेक्टिवली ऑन ई कॉमर्स। हमने जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा था रजिस्ट्रेशन और ऑन बोर्डिंग वाला, उसके अंदर हमने लीगल प्रोसीजर वगैरह वाले टॉपिक देख लिए थे, राइट। लेकिन अब जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमारी बात हो रही है नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, सारे हमने डिलीवरी एजेंट्स के बारे में देख लिया, हमने जीएसटी नंबर के बारे में देख लिया, हमने पेन नंबर के बारे में देख लिया, हमने बैंक डिटेल के बारे में देख लिया। अब उसके आगे की बात क्या होगा, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है, वो हमारा है टॉपिक जो है वो है ई कॉमर्स डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, आपने जरूर ये नाम सुना होगा ई कॉमर्स डॉक्यूमेंटेशन वाला। तो इसके अंदर क्या चीजें आती है, ये होता क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से यहाँ पर जानेंगे। अब देखिए, ई कॉमर्स डॉक्यूमेंटेशन, जी हाँ बिल्कुल, अगर आप उतर रहे हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, तो आपको साथ ही साथ ई कॉमर्स डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा करना होगा। दो चीजें हमारे सामने फिर से है। पहला वो चीज, जैसे कि आप खुद अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं या खुद की वेबसाइट रन कर रहे हैं, जैसे कि वो कॉमर्स के द्वारा या शॉपिफाई के द्वारा या अदर प्लेटफॉर्म के द्वारा। और एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास में था ऑनलाइन, जो अपने मार्केट है उनका, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, अलीबाबा है, इन पे, राइट। तो आप जब भी अमेजन फ्लिपकार्ट पे इन पे देखेंगे, तो इनका तो ऑलरेडी जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है कंप्लीट होता है। यहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, सीधा आपको यहां पर जुड़ना है इनके साथ में और अपना वर्क करना है। लेकिन यदि आप खुद की वेबसाइट रन कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अब वो चीजें क्या है, वो चीजें मैं एक बार पहले आपको तीन जो चीजें का नाम बता देता हूं। सबसे पहले होती है प्राइवेसी पॉलिसी, सेकंड होता है टर्म्स एंड कंडीशन, और थर्ड होता है डिस्क्लेमर। इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। मतलब कि आपको आपकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी रखनी होगी, आपको वहां पर आपका टर्म्स एंड कंडीशन रखना होगा, इसके अलावा आपको वहां पर अपना डिस्क्लेमर रखना होगा, राइट। अगर क्या होता है इनमें, किस तरीके से चीजें होती है, इन सब चीजों के हम इनके बारे में जानेंगे। उससे पहले आप एक चीज ध्यान दें, आपने अमेजन तो देखा ही होगा। एक छोटी सी अगर अपन बात करेंगे कैसे क्या होता है, तो अमेजन तो आपने देखा होगा। उसमें जब आप नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे, जी हाँ इस तरीके से, तो आपको नीचे नीचे देखिए क्या देखने को मिलेगा, प्राइवेसी नोटिस, राइट। क्या आपने कभी देखा है कि क्या होता है प्राइवेसी नोटिस, इसके अंदर क्या चीजें होती हैं? अगर नहीं देखा है तो आप अभी देखें। मैं तो कहूंगा आप अभी अपना जो क्लास चल रही है इसी के बीच में देखें, या फिर आप बाद में देखें, लेकिन इसको आप देखें जरूर, ताकि आपको पता लगेगा कि प्राइवेसी नोटिस के अंदर या प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर होता है एक्चुअल में क्या है। हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, राइट। तो देखिए, ये कैसे पता लगा सकते हैं आप, इसके अलावा यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म पे, आप अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, किसी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अदरवाइज आपके कोई कॉम्पिटिटर हैं, तो उनकी आप वेबसाइट देख सकते हैं, उन्होंने किस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी वहां पर डाली हुई है, या डिस्प्ले में डाला, या टर्म्स एंड कंडीशन डाली है। अपन इन सब के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो पहले नंबर पे अपना आता है, वो अपना है प्राइवेसी पॉलिसी। अब क्या है प्राइवेसी पॉलिसी? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, anybody in corporate or person who collects, receive, possesses, stores, deals and handles informations should provide a privacy policy। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि अपना जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपने प्राइवेसी पॉलिसी डाल दिया। अभी प्राइवेसी पॉलिसी होती किस लिए, क्योंकि अपनी वेबसाइट पे कोई भी आएगा तो वो क्या करेगा, हो सकता है उसके नाम और नंबर के साथ में वहां पर वो अपनी डिटेल्स डाल के जाए, अपनी जीमेल आईडी की डाल के जाए। हो सकता है कोई यूजर वहां पर उसका अकाउंट बना रहा हो, तो अपने पास क्या आ रहा है, बहुत सारा डेटा आ रहा है। तो जो भी डेटा गैदरिंग अपन कर रहे हैं, तो प्राइवेसी पॉलिसी में वो चीज होती है कि डेटा गैदरिंग जो हमारे पास में है, या किसी भी पर्सन का डेटा हमारे पास में है, वो बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल सिक्योर है। हम उसको किसी को देते नहीं है, हम उसको सेल नहीं करते हैं, राइट। तो ये एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है। इस प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, या फिर मैं कहूं डेटा के ऊपर, डेटा के अगेंस्ट काफी सारी जो है लॉज भी चल रहे हैं। आपने नाम सुना होगा यूरोपियन लॉ का। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे उसके अंदर लॉज हैं इसके अकॉर्डिंग, जिसमें डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। काफी इंटरनेशनल एजेंसीज इसके ऊपर वर्क कर रही है, इंडियन एजेंसीज इसके ऊपर वर्क कर रही है कि कैसे डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये अपना फर्ज बनता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी वेबसाइट पे आकर के उसकी डिटेल्स अपने को देके जा रहा है, उसकी डेटा अपने को देके जा रहा है,
तो अपन का काम इतना बनता है कि उसके इस डेटा को अपन सेव रखें। तो यही होता है प्राइवेसी पॉलिसी, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। अब इसके बाद में अपने पास जो सेकंड चीज आती है वो आती है टर्म्स एंड कंडीशन। अभी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैंने दिया, आपका कोई प्रोडक्ट है, वो किसी कस्टमर के पास में डिलीवर हुआ, लेकिन जब उसने वो कस्टमर ने प्रोडक्ट देखा था तो उसका कलर आ रहा था रेड, लेकिन उसके पास जब पहुंचा तो उसका कलर निकला ग्रीन, राइट। तो अब उसने जैसे उसको देखा तो उसका हो गया दिमाग खराब। उसने हेड टू हेड कहा, आपको कॉल किया या आपको मैसेज किया, मेल किया और आपको बोला कि मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेंट जो है वो फाइल करूंगा या पुलिस में जाऊंगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा या कहीं भी जाऊंगा, आपके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एक्शन लूंगा। तो वो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला इश्यू हो गया। तो इन चीजों के लिए क्या होता है कि अपना काम ये बनता है कि अपन उनको ये सेटिस्फेक्शन दें कि नहीं, हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन उनमें ये चीज है कि आप विद इन 50 डेज इसको क्या कर सकते हैं, आप रिटर्न कर सकते हैं। और जैसे आप रिटर्न करेंगे तो हम या तो आपको वापस दूसरा प्रोडक्ट दे सकते हैं या फिर हम आपको इसका जो पैसा है वो रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आप ये भी उनको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि कई बार अपना जो है कलर दिखने में थोड़ा अलग होता है, जब आता है तो उसमें थोड़ा डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी अपना फर्ज बनता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। तो टर्म्स एंड कंडीशन इसी के लिए होती है। या फिर चलो एक एग्जांपल और मैंने आपको दिया कि आपने आपके कस्टमर ने पहले क्या किया, आपको ऑर्डर किया, आपके यहाँ से ऑर्डर जा चुका है, बिल्कुल सही गया है, लेकिन जो डिलीवरी एजेंट था जिसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में हमने बात भी की थी, तो वो डिलीवरी एजेंट ने क्या किया, उसकी हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की, कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो डिफेक्ट हो गया या उसमें कुछ ब्लॉकेज आ गया, कुछ भी चीज होगी, कुछ ब्रेक हो गया कहीं से, कस्टमर के पास हो गया, डिफेक्ट भेज दिया, उसने फिर से अपने अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने के लिए बोला, तो अपन उनको क्या कह सकते हैं कि कोई इश्यू नहीं है सर, यू नो नीड टू वरी। क्यों? क्योंकि हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें होती है तो आप विद इन 15 डेज में हमें वापस रिटर्न कर सकते हैं, आपको या तो प्रोडक्ट दूसरा भेज दिया जाएगा या फिर इसके अंदर आपको क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न आपके पैसे कर दिए जाएंगे। तो जब इन चीजों के साथ में कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तभी अपने को फायदा उसका मिलना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार कुछ बैड एक्सपीरियंसेस और कुछ ग्रेट एक्सपीरियंसेस दोनों ही अपने लिए मैटर करते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, मैं एक ऑफ रिकॉर्ड आपको एक सजेशन दूंगा, जब भी ऐसा होता है तो आप उस कस्टमर के साथ मेल डालें या ऐसी चीज डालें, इसमें आप ग्रीटिंग करें कि आई एम सॉरी फॉर दैट, कि ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ है, आपने ऐसी चीजें फेस की है और आगे से चीजें आपको फेस ना करनी पड़े, इसके लिए हम बेटर चीजें करेंगे, ऐसा कुछ उसे ग्रीटिंग करेंगे। क्योंकि मैंने कहा था बेड एक्सपीरियंस और ग्रेट एक्सपीरियंस दोनों ही हमारे लिए बहुत बेटर करते हैं। अगर किसी कस्टमर का बेड एक्सपीरियंस अपने साथ में रहा है तो ये क्या होगा, उससे अपने कम से कम कुछ ना कुछ कस्टमर्स वो खींच लेगा, या उसके नॉन जो होंगे कम से कम उनको मना करेगा कि इनसे ये प्रोडक्ट बाय नहीं करना है। लेकिन अगर उसका एक्सपीरियंस ग्रेट होगा, उसका सेटिस्फेक्शन प्रॉपर होगा, तो शायद वो कुछ कस्टमर्स भी अपने को और रेफर कर सकता है, राइट। तो ये होता है टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है, मैं आपको छोटे से इसकी डेफिनेशन दे देता हूं, राइट। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, दिस हेल्प्स यू टू एस्टेब्लिश लीगली इन्फोर्सेबल ग्राउंड रूल्स फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ योर साइट एंड इट लिमिट्स योर लीगल लायबिलिटी in the event of a product malfunction or a customer dispute। तो कस्टमर डिस्प्यूट से अपन को बचना है, तो इसके लिए अपने टर्म्स एंड कंडीशन भी अपन को अपनी वेबसाइट पर रखनी होती है, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो अपना थर्ड नंबर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपका है डिस्क्लेमर। अब ये डिस्क्लेमर क्या होता है, सुनिए ये क्या होता है, a website disclaimer is a legal notice that limits or attempt to limit the liabilities that a website owner or publisher may suffer arising due to the website। अब disclaimer का मतलब क्या है, मैं जैसे कि अभी आपसे जो भी यहाँ बात कर रहा हूँ, जो भी चीज आपको बोल रहा हूँ, ये ट्रू एंड वैलिड है। यानी हम जो भी वर्क कर रहे हैं, हम आपको जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो जैसा आपने मांगा था वैसा ही हम आपको दे रहे हैं, तो ये होता है अपना एक डिस्क्लेमर, वो एक ट्रू एंड वैलिड है, राइट। तो ये होता है डिस्क्लेमर जो आपको रखना बहुत जरूरी है अपने वेबसाइट के ऊपर।
तो दोनों तीनों चीजें मैंने आपको बताई। पहला अपना पॉइंट क्या था, प्राइवेसी पॉलिसी, दूसरा आपका था टर्म्स एंड कंडीशन और तीसरा था डिस्क्लेमर। ये तीनों चीजें आपका होना जरूरी है। मैंने आपको पहले बताया यदि आप ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म्स के साथ में जुड़े हुए हैं तो इनमें से किसी भी चीज की जरूरत आपको नहीं है। जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, अलीबाबा है। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से ही अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसीज एंड डिस्क्लेमर्स हैं, तो वहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें कब करनी है? ये सारी चीजें जब करनी है जब आप खुद की वेबसाइट हो। और वैसे मैंने आपको कहा था कि आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के साथ जुड़ सकते हैं स्टार्ट में एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन मैं ये उम्मीद जरूर करता हूं कि आप भी कभी ना कभी अपनी तो वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, अपना खुद स्टार्ट करेंगे कुछ सीखने के बाद, क्योंकि आपको भी तो एक ब्रांड बनना है। तो इसीलिए उन सभी चीजों के लिए आपको कम से कम इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि ई कॉमर्स के डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें आती है, जो कि मैंने आपको बता दी। पहला अपना क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी, सेकंड अपना टर्म्स एंड कंडीशन और तीसरा अपना है डिस्क्लेमर। इन तीनों चीजों के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। ये तीनों चीजें अपनी वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए, राइट। तो ये कंप्लीट अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है, अपना रजिस्ट्रेशन और ऑनबोर्डिंग वाला, राइट। तो अब इसके अंदर एक बार फिर से अपन समरी कर लेते हैं। जो अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने देखा, इसमें अपन ने क्या देखा कि आपके क्या क्या लीगल टर्म्स होनी चाहिए, कैसे आप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपके क्या क्या लीगल प्रोसीजर होते हैं, कैसे आप जीएसटी नंबर आपको लेना है, कैसे पेन नंबर रखना है, कैसे आपको आपका बैंक डिटेल्स वहां पर रखनी है, उसके बाद में कॉमर्स की डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करना है। ये सारी जो अपनी बात हो चुकी है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पर एक हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमारे मेल पे मेल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर आप कुछ भी वहां पर मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरीज आपकी होती है। और मैं उम्मीद करता हूं जो भी अपन ने पढ़ा है वो आपके बिल्कुल समझ में आया होगा।